ना मुड़ना, आए ना मुड़ना, सीधे चलना, अरे परमेश्वर तेरे साथ। तमाम होगा इसको, अरे आए ना मुड़ना, आए ना मुड़ना, सीधे चलना, अरे परमेश्वर तेरे साथ। अरे वाचान पढ़ना, सीधे चलना, पीछे न मुड़ना, अरे वाचान पढ़ना, सीधे चलना, पीछे न मुड़ना, आए न मुड़ना, आए न मुड़ना, सीधे चलना, अरे परमेश्वर तेरे साथ है। विश्वास के साथ बोलो, अरे आए न मुड़ना, आए न मुड़ना, सीधे चलना, अरे परमेश्वर तेरे साथ है। विश्वास, अरे विश्वास करना, सीधे चलना, पीछे न मुड़ना, अरे विश्वास करना, सीधे चलना, पीछे न मुड़ना, आए न मुड़ना, आए न मुड़ना, सीधे चलना, परमेश्वर तेरे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। अरे आए न मुड़ना, आए न मुड़ना, सीधे चलना, परमेश्वर तेरे साथ है। अरे प्रार्थना करना, सीधे चलना, आनंद के साथ आए, प्रार्थना करना, सीधे चलना, पीछे न मुड़ना, आए न मुड़ना, आए न मुड़ना, सीधे चलना, परमेश्वर के साथ रहेगा, आए न मुड़ना, बोले हालेलुया। इधर नहीं मुड़ना है। एक नया एक ताजा अभिषेक आपके हाथों में, आपके चरणों में, आपके प्रकाश के साथ आया। वो शाखा जहाँ बैठे हो उस स्थान में अभिषेक आना है। वो जहाँ बैठे हो उस स्थान में अभिषेक आना है। वो बड़ा शक्ल है, वो चलाते ही अल्लाह को, वो देखो के हाथ को, देखो के चेहरे को, वो चमक आपके चेहरों में आ रहा है। रोकना नहीं अपने आप को, रोकना नहीं उसके डिवाइन पावर को, रोकना नहीं उसके डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी को। वो मेरी बहन को चिंता मत करो, तेरे आंसू को परमेश्वर देख रहा है, तेरे आंसू को परमेश्वर देख रहा है। ये बराबर शब्द है। हर एक भारीपन से इनसे बाहर जा रहे हैं, हर एक भारीपन से इनसे बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा हर एक भारीपन, every bondage are coming out, every bondage are coming out, हर एक भारीपन से इनसे बाहर निकलते जा रहा है। उल्टियों के साथ मैंने बोला यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से up in the name of Jesus। Lord अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर। आमेन आमेन आमेन। मेरी बात कान तोड़ी है। पवित्र आत्मा वचनों के साथ तू बातें कर रहा है। लॉर्ड यू स्पीकिंग विद योर वर्ड्स, तू वचनों को दे रहा है। किसी को पवित्र आत्मा वचन दिखा रहा है, बाइबल के अध्याय को दिखा रहा है, उसे खोलो और पढ़ो। पवित्र आत्मा तुमसे बातें कर रहा है। ले इब्रामो शखराबाला नंबर्स परमेश्वर दिखा रहा है। वो सीधा रबाना खौल रगाना बला शंभा रबालिया थेरिबिदे वो रगाना मला सुखरो सियान था। ले इब्रामलो शखराबाला वो त्रमा गड़िया सतेरिबिदे वो त्रमा दिना शखौर रगाना बला वो मरेबे शांता। नंबर्स को परमेश्वर दिखा रहा है तुम्हें। वो नंबर्स
नंबर्स को परमेश्वर दिखा रहा है तुम्हें, इस समय नंबर्स आपको परमेश्वर दिखा रहा है। ले एक बुरा वाला वो वचनों से बातचीत कर रहा है, वो वचनों से बातें कर रहा है, तो वचन को स्मरण दिला रहा है। वचन को प्रोक्लेम करो, जो जो वचन आपको याद आ रहा है उसे बोलना शुरू करिए, उनसे बोलना शुरू करो। जो जो वचन आपको याद आ रहा है वो वचन को बोलना शुरू करिए। वचनों का डिलीवरेंस परमेश्वर कर रहा है, वचनों का डिलीवरेंस, वचनों को घोषित करो, वचनों को घोषणा करो, वचनों का घोषणा करे। कलीसिया वचन को याद करे, घोषणा करे, वचन को परमेश्वर शाखा रगड़ बल थोड़ रगड़ बल दिया। रोको मत अपने आप को, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। मैं अच्छा आज वचन से चले, वचन से भरे, वचन से नहीं किए जाए, फिर से एक नया अभिषेक कलीसिया में वापस आए। ठीक है, चाचा का शादा हम न पढ़े, न माने, अपने ऊपर कोड न करे, अपने ऊपर लागू न करे, तो हमारे लिए ना वो दीपक होगा न उजियाला होगा। हालेलुया। यदि हम हर एक वचन को यदि कोड करें, अपने जीवन में लागू करें, व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में, तो हमारे लिए वचन ही हमारे लिए दीपक होगा और उजियाला होगा। हम जिस रास्ते में जाएंगे हमारे लिए वो उजाला फैलाएगा उस वचन के द्वारा। हालेलुया। वैसे ही वचन है, केवल वचन, यहाँ लिखा है तेरा वचन, अर्थात प्रभु का वचन हमारे लिए वो मार्ग है और उस मार्ग में दीपक और उजियाला का काम करेगा। हालेलुया। यदि हम अपने जीवन में हम सोचे कि वचन तो पढ़ लिए, वचन तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो वचन को हम पढ़ के छोड़ देते हैं, सुबह उठते हैं, रात को, दोपहर, जितना समय आपको लगता है, वचन को पढ़ के हम छोड़ दिए, तो हमारे लिए ना उजियाला है न दीपक। हालेलुया। उजियाला और दीपक कब है? जब उसको हम लागू करें अपने जीवन में दिन भर, चाहे हम क्यों एक दिन 5 मिनट बाइबल पढ़े, एक ही वचन को पढ़े और दिन भर उस वचन को स्मरण करते रहे कि प्रभु ये वचन मुझे दिया आपने, इसमें क्या है, क्या करूं, क्या करूं। तो निश्चित तौर पे आपको उस वचन के द्वारा, हर एक वचन के द्वारा आपको दीपक उजाला मिलेगा, एक उजियाला मिलेगा, एक दीपक मिलेगा। हालेलुया। जिस मार्ग में आप जाएंगे वहां आपके लिए उजियाला ही उजियाला होगा। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, मैंने 106 में मैंने शपथ खाई और ठान लिया कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। कितने लोग हैं यहाँ जो ठान चुके हैं कि मैं यहोवा परमेश्वर का साथ चलूंगा और उसको मैं मानूंगा और उसकी मेहनत साथ से चलूंगा। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करिए परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर आपने मुझे ऐसा हृदय दिया, ऐसा मन दिया कि मैंने आज ठान लिया पिता परमेश्वर। आपने आज बपतिस्मा लिया, आपने प्रभु को ठान लिया कि मैं आपके राज्य के लिए काम करूंगा, आपके धार्मिकता को पूरा करूंगा बोल के आपने ठान लिया। हालेलुया। आज आपने भवन में आया है, आपने ठान के आया है कि यहोवा परमेश्वर आप मुझे अद्भुत वचन से और मुझे आशीषित करेंगे, ऐसा करके आपने आज ठाना है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ हर एक मनुष्य, हर एक जो परमेश्वर को भक्त है, परमेश्वर के वचन को मानता है, वो अपने आप से कहे, प्रभु जी मैंने ठान लिया है, अब जो कुछ भी हो जाए, चाहे इधर की उधर हो जाए, प्रभु जी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं प्रेयर करके आई थी कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भरिए। कि आत्मा से भरने से हम वो नहीं बता सकते क्या फीलिंग होता है। मतलब अपने आप को हम यहाँ के नहीं पर अलग दुनिया के, हम जिस तरह से नॉर्मली कहना चाह रही हूँ कि अलग दुनिया में हम चले जाते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, जब मैं प्रार्थना करके आई थी और प्रभु ने छुआ और पवित्र आत्मा से मुझे भरा, प्रभु का बहुत धन्यवाद। और मैं और गवाही बताना चाहती हूँ कि मेरे जो क्लर्क है वो छुट्टी में कुछ जरूरी काम से गए हैं, तो मुझे मैनेजर ने कहा कि आप कैश संभालो, क्योंकि मैं पहले भी कैश में बैठ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम इतना स्लो है कि अभी कभी अकाउंट दोबारा डेबिट हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो मैं प्रार्थना करके गई थी कि प्रभु कुछ भी हो जाए, 1 रुपया इधर से उधर या मुझे भरना ना पड़े, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 500 रुपया भरा था। और मैंने प्रार्थना करके गई, और जब मैंने सिस्टम बहुत बार हैंग हो रहा था, तो एक कस्टमर आए, बहुत ही अच्छे कस्टमर हैं, उन्होंने 92,000 का पेमेंट लिया, 78,000 का पेमेंट लिया। वो खुद आते नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस के विधायक है वहाँ पे सक्रिय में। तो वो आके मैंने 3 बार मैंने उसको गिनकर पैसे दे दिए। अब जो उसका जो लड़का आता है, हमेशा ही आता है, तो वो शायद घर में जाकर उनको दे दिए अपने मालिक को, और वो काउंट करने लगे। तो वो मैंने उससे 1 घंटे के बाद जब वो आए, वो खुद आए, मैनेजर को बोले कि 5,000 कम है,
तो मैनेजर मेरे पास आकर बोल रही है कि मैडम 5,000 कम है। मैंने मैनेजर को बोला कि सर मैंने तो उसको 3 बार काउंट करके उनके जो आते हैं उनको मैंने दिया है। तो वो बोले कि नहीं 5,000 कम है, आपके ड्रॉअर में या आपके कैश ज्यादा होगा। मैंने बोला नहीं सर, मैंने उसको 3 बार काउंट करके दिया है, ये हो ही नहीं सकता। तो वो मुझे मतलब ऐसे वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे मैनेजर, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आपके पास शायद इन द केस गलती से 5,000 रुपया कम आपने दिया है। फिर मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं तो आज मैं मन में सोचने लगी, प्रभु मैं आज तो प्रेयर करके आई हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 रुपये इधर उधर नहीं, जो है सो है। तो फिर वो चले गए। तो मेरे साथ जो काम करते हैं और एक जो पीटीएस हम लोग बोलते हैं सब स्टाफ है, वो बोले कि मैडम आप क्या करेंगे, वो विधायक है, ये है वो है, ऐसे वो मुझे मतलब थोड़ा डराने के लिए बोल रहा था या क्या पता नहीं मुझे। लेकिन मैंने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, जो होगा देखा जाएगा, करके मैं चुपचाप हो गई। फिर मैनेजर फिर आए, फिर बोल रहे कि नहीं वो रेपुटेड एक अच्छे व्यक्ति है, उनका होम लोन है, ये है। मैं बोली सर मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा हो जाता है, हो सकता है मैं भी अगर 500 रुपया कम चले गए, काउंटिंग में कुछ गलत हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन 5,000 रुपया में कम दे दिए हो ही नहीं सकता। या तो जो पैसे ले गए वो 5,000 कम दिए होंगे या काउंटिंग उनका गलत है। तो वो मैनेजर मुझे 2 बार बोला, एक तो मुझे कैश में बैठना है और ज्यादातर लोग थंब करते हैं, तो उनको बताते बताते भी दिमाग थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, क्या वैसे लिखो वैसे लिखो। फिर मैं काम करते हुए कैश को पूरा मतलब कैश को मिलान करके अपने जो ड्रॉअर रहता है हमारा उसमें मिलान की तो सही था। अब वो 1 घंटे के बाद वो फोन किए मैनेजर को, अब बोलते हैं कि सॉरी सर हमने गलती से काउंट हम 5,000 हम कम काउंट कर रहे थे, एक्चुअली 82 काउंट कर रहे थे, 92 था। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्होंने मुझे नाम बुराई से बचा दिया, क्योंकि कैश में बैठना और कम पैसा देना ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का मैं लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। एक वचन जो परमेश्वर ने मुझे आज सुबह ही दिया और मैंने प्रार्थना किया था, वो है 1 कुरिन्थियों 2 उसका 5 में कहता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर मेरा भी गवाही है। पिछले हफ्ता ही था लेकिन समय ले दिया गया था, तो पहले का और आज का मिला के मैं गवाही देना चाहूंगा। हमेशा मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो आप सभी को फिर से पुनः जय मसीह की बताना चाहूंगा कि जैसा पास्टर जी ने भविष्यवाणी किया कि फाइनेंशियल क्राइसिस तो चल ही रहा है कुछ दिनों से, जब से कोविड का आता तब से चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बढ़ते गई तो कुछ ना कुछ करते गया, लेकिन फिर भी जहां पर भी जो करूं तो प्रॉब्लम ही आए, हो ही नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत कि जब आप शारीरिक रूप से जब अक्षम हो जाए और कमजोरियां आए, बीमारियां आए, तो उस समय और मन में यह लगने लगता है कि अब क्या हो रहा है। एक बार आप फाइनेंशियली चीजों से लड़ सकते हो, लेकिन शारीरिक जो परेशानियां हैं, मानसिक चीजें हैं, उससे आप बड़े दुखी हो जाते हो, खास करके अपनी नहीं अपने परिवार की। अभी पिछले महीने 11 तारीख को मेरा भी पुत्र हुआ, प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा धन्यवाद। आप लोग की प्रार्थनाओं का जो उत्तर मिला सजीवन हुआ। लेकिन जब से यहाँ बिलासपुर लेके मैं आया मधु को, तब से उसकी स्थिति है कि वो उठ नहीं पाती, बहुत तकलीफ रहती है, हाथ पैर दर्द, बहुत परेशान, और कई बार बहुत कुछ बातें बोलने लगती है। मैं सोचने लगता हूँ कि अरे क्या है, मतलब कि हम लोग इतना प्रभु में बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी तरफ से क्या क्या बातें बोल रही हैं कि क्या होगा, मैं पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी। आज भी जब सवेरे हम लोग उठे तो बस वही सब बातें हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, मैं जिंदा क्यों हूँ, मतलब इस तरह की बातें जब करना शुरू कर दे तो मन एकदम खिन्न हो जाता है। अपनी परिस्थितियों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं फेस कर सकता हूँ, लेकिन जब अपने घर के लोग जब ऐसा बोलने लगे तो मन में बहुत खिन्नता आती है। लेकिन यहाँ आने से पहले 1 घंटे 2 घंटे पहले लगभग जो है मन में एक अलग से एक प्रसन्नता थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी चीजों का उत्तर दिया जाएगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, पता नहीं क्यों मैं इतना खुश हो रहा था, सब कुछ प्रॉब्लम चलने के बाद भी। और जब मैं यहाँ पर आया और जब प्रार्थना शुरू हुआ तो प्रभु ने इस तरह से छुआ कि मैं कभी सोचा भी नहीं था। अभी भी मेरे शरीर में वाइब्रेशन है, मैं रोक नहीं पा रहा था। इस तरह का प्रभु का एक अनुग्रह जो है अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। और प्रभु ने हर चीजों को दिखाया, बताया, समझाया कि कैसे क्या होना है तुम्हारे जीवन में। जैसा कि प्रभु के दास ने बताया, उनकी भविष्यवाणियों में मैंने बताया कि सारा चीज की जो चंगाई आपको मिल रही है, और इस बात को मैंने देखा भी
किस तरह से क्या मिल रही है। और प्रभु ने जो वचन दिया वो भी बड़े अद्भुत रीति से, जो मेरे मन में एक नेगेटिविटी डाल रहा था, वो चीज को भी मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि मुझे क्या वचन मिला। और मैं भी बड़ा ताजुब रहा कि मेरे मन में क्या चल रहा था। लेकिन उससे पहले प्रभु के महिमा में एक वचन बोलना चाहूंगा। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थान में से तुझसे वो पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़ाने की और ध्यान से लगे रहे। हे या यदि तू अधर्म के कामों को लेखा ले तो प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। प्रभु को बहुत महिमा मिले। और प्रभु ने जो मुझे वचन दिया, मतलब मेरे कानों में अभी भी इतने जोरों से 19:5 मैं बोला, प्रभु तू 19:5 क्या बोल रहा है, ये कौन सा अध्याय है, तू बताता क्यों नहीं है। मैं चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था कि प्रभु ये क्या 19:5 तू कर रहा है। फिर धीरे से मेरे कानों में एक आवाज आया, मती। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि प्रभु ये क्या वचन है। मैं मतलब बड़ा बहुत व्याकुल हो गया कि प्रभु ये क्या वचन है कि तू मुझे दे रहा है। और जब आप मती 19:5 जब देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है, आप बड़े ताजुब हो जाएंगे कि इसमें लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये मतलब मेरे लिए था कि मैं अपनी पत्नी के लिए निगेटिव हो रहा था, क्योंकि वो पिछले दिनों से इतने ज्यादा निगेटिव बातें बोल रही थी और मेरे मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति एक निगेटिविटी आ रहा था। तो प्रभु ने जो मुझे वचन दिया, और प्रभु का वचन जो है ऐसा होता है, इतना सही और इतना सटीक होता है जो मैंने अपने जीवन में देखा। आप सभी को प्रभु बहुत सारी आशीष दे। आपके सबको और ऊंचा कलीसिया बोले हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद उसके मधुर मीठे नाम में आप सभी को फिर से एक बार मेरी ओर से जय मसीह की। और परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर क्या है? भला है, उसकी करुणा सदा की है। आप उन पर जो उसकी वाचा पर विश्वास करते हैं। आमीन, 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 उससे बोले आमीन, आमीन। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज का आराधना वाकई में एक अद्भुत था। और मैं कई बातों को अपने आप में महसूस कर पा रहा था आराधना के समय पर। और मुझे ऐसा अगुवाई मतलब हो रहा था कि मैं माइक रख दूं कहीं और मैं खुद बैठ के प्रार्थना करूं प्रभु के सामने। पर सामने होने की वजह से उन चीजों को कई बार हम नहीं कर पाते हैं जो हमारे हृदय के अंदर में पवित्र आत्मा कार्य को बातों को डालता है। और लेकिन मैंने उस बात को जाना कि इस दुनिया में वो परमेश्वर है जो हमेशा साथ देने वाला है ना। इस बात को मैं बखूबी इस बात को समझ पाया। और क्योंकि अभी पिछले दिनों की हमारे फैमिली की तमाम बातों का आप सभी लोग जान रहे हैं, परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से हमारे घर में अपनी महिमा को दिया। वरना आज का दिन शायद मेरा परिवार और हम सब शोक में डूबे होते। पर प्रभु की एक ऐसी अनुग्रह थी कि परमेश्वर ने हमें उस शोक के अनुभव से बाहर निकालकर उस पर विश्वास करने का जीवन वापस दिया। पापा का सिचुएशन इतना ज्यादा खराब था। पिछले रविवार को जब वो दो दिन पटना का मीटिंग करके, अंबिकापुर का मीटिंग करके जब वापस लौटे, हालांकि उनको दर्द शनिवार से ही आरंभ हो गया था, पर वो रात का 11:30 बजे से 1 बजे तक का जो हार्ट अटैक का दर्द आया, उस दर्द को वो सह लिए और उसके बाद आराम कर। लेकिन नेक्स्ट डे सुबह आराधना के दिन में तैयारी के साथ प्रभु भोज का मेज का सेवकाई हुआ। सेवकाई के बाद अंबिकापुर हो गए। उनका हालत नहीं था जाने का, पर वहां जाना था करके होकर आए। और उस रात 11:30 बजे 10 बजे करीब वो मुझे फोन किए कि बेटा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा बीपी 180 हो गया है और बहुत ज्यादा बेचैनी लग रहा है। कि उस हमारा भी 3 दिन का फास्टिंग वगैरह था और मैं भी काफी थका हुआ था। फिर मैंने बोला पानी लीजिए। नॉर्मल हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करके आपको पानी में देता हूँ, उस पानी को पियो। और उसके बाद वो पिए और फिर मैं भी फोन रख दिया, वो भी फोन रखे। और लेकिन उस रात वो बिल्कुल नहीं सोए। पूरा रात वो इतना ज्यादा दर्द था, उस दर्द को वो न किसी को बता पाए न किसी को बोल पाए। पूरी रात वो घर में बस घूमते रहे, दर्द को सीने को हाथ रख करके दौड़ते रहे, इधर उधर दौड़े। और शायद प्रभु को जिंदा रखना था। हालेलुया। अगर
पापा को जाना होता तो रविवार का रात उनका वो आखिरी रात था शरीर के भाव पर मैं देखूं, पर प्रभु का वचन कहता है कि तेरे लिए मैंने अभी भी कार्य को बचा के रखा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने एक अद्भुत अनुभव को दिया। और सुबह जब मैं फोन किया तो वो बताने लगे कि हम हॉस्पिटल में हैं अभी, डॉक्टर ने बताया कि नस दब गया। हम रिपोर्ट्स को मांगे और जब रिपोर्ट्स देखा गया तो प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमारी कलीसियाओं में ऐसे लोगों को रखा है हमारे साथ जो हमें हर पल हर बातों में उठाते और सहयोग करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो लता को जैसे मैंने उस रिपोर्ट को दिखाया क्योंकि वो अपोलो में उसी हार्ट में काम करती है, और जैसे रिपोर्ट पता चला जैसे इसके सर लोगों से बताए होंगे कि ये MI है। वैसे तो हम पहली बार सुने कि MI का मतलब क्या होता है, मुझे पता नहीं था। ये रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा। तो मैं नॉर्मल था, नॉर्मल नस दबा हुआ है। और फिर जब हम गाड़ी में यहाँ से, मैं बोला मैं तुरंत आ रहा हूँ। 10:30 बजे करीब हम यहाँ से निकले और 1:30 बजे मैं वहां पहुंचा। रास्ते में जब बातें करने लगा तब मैं इसको पूछा ना हार्ट अटैक कैसे होता है, तो बोलती हार्ट अटैक ही आया है, हार्ट अटैक ही आया है। और जब हम लोग पापा को मैं तुरंत यहाँ पर बिलासपुर लेकर आए, गौरव हॉस्पिटल में एडमिट किए। वो गौरव हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वहां का सिचुएशन मुझे समझ नहीं आया। मैं वहां जाने के बाद मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, मतलब शांति नहीं मिल रहा कि हम यहाँ एडमिट कर लिए, पापा ठीक हो पाए। मेरे लोगों को बोल रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ नहीं। मैं 10 बार को बोला हूँ ऐसा करते हैं अपोलो ले चलते हैं। बोली कंफर्म में लेके जाना है, मैं बोला हाँ लेके जाना। ऐसा करके पूरा रात काट दिया अपन। फिर कल सुबह मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि नहीं यहाँ नहीं रखना, हम लेके चलेंगे। और जब हम अपोलो लेके गए, प्रभु का धन्यवाद, उनकी वजह से अपोलो में हम लोग बिना फॉर्म भरे पापा का ऑपरेशन प्रभु ने कर दिया। हालेलुया। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ उनके लिए, पिता के लिए, विशेषकर उनका सहयोग, उनका समर्पण, उनका केयर जिन्होंने हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए किया। और वो आदरणीय है और जो उन्होंने किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने बोला भैया 100% ब्लॉक हो चुका है। और शायद एक दिन भी मैं वेट किया होता, क्योंकि संडे को तो प्रभु ने आयु को बढ़ा दिया और मंडे को मैं अगर वेट करता, क्योंकि जब मैं इधर लाने वाला था परिवार में कोई रेडी नहीं था लाने के लिए। सबका कहना था हम वेट करते नहीं लेके जाएंगे, कल लेके जाएगा। और अगर एक दिन भी और इंतजार हुआ तो शायद आज वो नहीं होते हमारे बीच। पर प्रभु हमारे मन में अपनी सामर्थ को डालता है। प्रेज द लॉर्ड। और तमाम लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए आप लोगों का धन्यवाद, योगेश भैया लोगों के लिए धन्यवाद। रात में है ना करीब 12-2 बजे तक वो हमारे साथ हॉस्पिटल में थे और आप सब अपने घरों में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए मैं हर एक लोगों को धन्यवाद करता हूं कि हमारी प्रार्थनाएं हमें संसार में जीवित रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इन सब बातों के बाद अगला 2 दिन था कि मुझे मीटिंग के लिए जाना था जसपुर में, भाई विवाह का कार्यक्रम था। उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे वापस पटना आना है। जब बुआ लोग गांव से आने लगे तो मैं बोला उड़ीसा का 2 दिन का मीटिंग में कॉल करके बोला कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे घर में ऐसा सिचुएशन हो गया। तो वहां की जो ऑर्गेनाइजर थी बहन ने बोला आप प्रभु के लिए सोचिए, प्रभु के लिए करिए। तो मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाया इस बात का। फिर जब हम लोग घर आए और घर में बैठकर सब बुआ हुआ लोग सब लोग बैठे हुए हैं, तो मनेन्द्रगढ़ से बड़े पापा लोग आए हुए थे और लोग पापा से बातें करने लगा। और मैं बोलने लगा कि अब इनको घूमना फिरना बिल्कुल बंद है, 2 महीना 3 महीने को घर में रेस्ट करना है, कोई इधर उधर ट्रैवल नहीं करना। तो बड़े पापा कहने लगे बिल्कुल भैया अभी तो कम से कम आपको 6 महीना तक कहीं नहीं जाना, घर में रहना है, खाना पीना रेस्ट करना है। तो पापा के मुंह से एक जवाब निकला, वो जवाब था 6 महीना अगर मैं बैठ जाऊंगा तो इसका लेखा कौन देगा प्रभु। तब मैं उनके जस्ट सामने बैठा था और मैंने इस बात को बोला प्रभु जी 2 दिन पहले इस बंदे का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और आज अपने मुंह से ये बोलता है कि 6 महीना अगर मैं बैठ के घर में आराम करूंगा तो 6 महीने की मेरी सेवकाई का प्रभु को लेखा कैसे दूंगा। मैं बोला परमेश्वर मैं यहाँ भला चंगा बैठा हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैंने बाप की सेवा करने के लिए बैठू, खुदावंद मुझे निकलना है। हालेलुया। मैं उस बात को समझ पाया कि ये सेवकाई ना हमारी परिस्थितियों से कहीं बढ़कर है, हमारी बीमारियों से कहीं बढ़कर है। आज हम थोड़ा सा सिर दर्द दे रहा, पेट दर्द दे रहा, कमर दर्द दे रहा है, हम कलीसिया नहीं आते। वो बंदा 2 दिन पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और बोलता है मुझे बैठना नहीं है, मुझे सेवकाई के लिए निकलना है। मैंने इस बात को समझा कि परमेश्वर तेरी सेवकाई हमारे परिस्थितियों पर नहीं, तेरे दर्शन पर निर्भर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो अनुभव मैंने उस समय जो प्राप्त किया, वो ऊर्जा मैंने प्राप्त किया उनके शब्दों से, मैंने जान पाया कि ये एक सेवक का हृदय है। आज मैं बोलना चाहता हूँ कलीसिया, कई बार हम छोटी छोटी बातों को पकड़कर अपने प्रभु से अलग होने की विचार बनाते हैं।
कई बार छोटी छोटी चीजें हम बोलते हैं अरे ठीक है आज नहीं कल नहीं परसों नहीं। मैं बोलना चाहता हूं मेरा परमेश्वर तुम्हारे सोच से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। गवाही है कि परमेश्वर ने सब कुछ नॉर्मल किया। प्रभु के दास बिल्कुल अभी ठीक है, घर में है और आने वाले कुछ दिनों के बाद मैं आशा करता हूं कि प्रभु के राज्य के लिए फिर से दौड़ने और भागने लगेंगे। आमीन आमीन हालेलुया। मार खा कर रहने वाला पौलुस ने सेवकाई को आखिरी समय तक किया है। आमीन आमीन तो परमेश्वर सेवकाई कराएगा, वो परमेश्वर में दौड़ाएगा। इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। और 2 दिन के उड़ीसा का मीटिंग पावरफुल था, अद्भुत था। बिल्कुल बिल्कुल इतना सामर्थ्य था, इतना धूप था। हम जैसे पहुंचे थे बाहर टेंट लगा हुआ है और इतना ज्यादा धूप, लोग वहां बैठे बोला प्रभु जी की कैसे प्रचार करूंगा, पूरा पसीना पसीना सब कुछ हो गया। सेकेंड डे में फर्स्ट डे में एक सेकेंड हाफ में प्रभु के दास एक आए और प्रभु के दास लोग आए। उनसे मैंने, क्योंकि हम लोग जैसे पहुंचे मैं अपना सेशन को एंड कर चुका हुआ था, खत्म ही करने वाला था। फिर हम लोग अंदर गए, वो लोग पास्टर जी बोले कि मेरा फैमिली आपसे थोड़ा देर बातें करना चाहता है। हम लोग बैठकर बातें करने लगे और जब बातें कई सारे वचनों के साथ मैंने बताया, सिखाया, समझाया, वो लोग सब यही बात बोले परमेश्वर के दास इन दोनों को इन्हीं वचनों से पवित्र आत्मा मेरे अंदर में काम कर रहा है। और ये बोलने के बाद एक भाई है जो अभी भी प्रभु में आया, पूरा गांव के खिलाफ, उनका परिवार, उनके मम्मी पापा उनको छोड़ दिए, अलग होकर पत्नी के साथ में प्रभु के लिए खड़े हो। वो मुझे अब जैसे मैं निकलने लगा तो वो बोलने लगे पास्टर जी मैंने घर से जब निकला तो मैं प्रार्थना करके आ रहा था। क्या बोले? मैं प्रार्थना किया प्रभु जी जब मैं वहां जा रहा हूँ तेरा वचन मुझे मिलना चाहिए और तुम मुझसे बातें करो। जब वो निकले घर से तो अचानक पवित्र आत्मा ने बोला मेरे बारे में कि जिस दास से तू मिलने जा रहा है वो दास को आने वाले दिनों में परमेश्वर विदेशों के अंदर सेवकाई करने का चाहेगा। तो वो बात को एकदम तलाक के रख ली और जैसे निकलने वाले थे मेरे को बोले पास कुछ बात बोला क्या बताओ उसे। बोले मेरे को बोलने का अगुवाई करना, मैं सोचा था बोलूं कैसे। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा आने वाले दिनों में आप विदेशों में सेवकाई के लिए जाने वाले हैं। हालेलुया। उसके बाद उसी परमेश्वर के दास के साथ हम बातें कर रहे थे। वो परमेश्वर के दास एक और दास के बारे में है ना, जो प्रभु के दास थे उनके बारे में मुझे बताने लगे, जो कुसमी तरफ रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु के दास ऐसा ऐसा। और फिर कल शाम को हम मीटिंग करके जब घर में बैठा था गांव में, तो वो दास का 2 बार फोन आया। मीटिंग के समय पर मैं फोन नहीं उठा, दोबारा फिर उनका फोन आया। फिर मुझसे जब बातें करने लगे तो बोले मैं मानसेन, प्रभु के दास ने मुझे आपका नंबर दिया और आप बिलासपुर में कहाँ सेवकाई करते हैं, ऐसा करके। तो मैं बोला यहाँ सेवकाई ऐसा, वो गुस्मी में रहते हैं, जॉब के सब पति जॉब में और प्रभु के सेवकाई उनके जीवन में कर रहा है। जैसे बातें करने लगे वो मुझे बोलना शुरू करे परमेश्वर के दास, परमेश्वर आपके लिए मुझे दिखा रहा है अगला मीटिंग जहां भी आपको होने वाला वहां परमेश्वर अद्भुत सामर्थ को प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। अद्भुत सामर्थ प्रकटीकरण होने वाला। मैं सोचता था परमेश्वर अभी तो मैं जाने वाला इधर उधर, अगले महीने अगले हफ्ते में शायद उधर होगा, मुझे नहीं पता था वो सामर्थ्य यहाँ के लिए। भविष्यवाणियां मेरे लिए 2 दिन में हुआ, प्रभु उसे पूरा कर रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो यहोवा ने आपके लिए बोला है वो पूरा करने जा रहा है। पर विश्वास करो, उस बातों पर विश्वास करो। परमेश्वर के दासों के मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द हमारी परिस्थितियों को बदलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस एनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को अपनी बॉडी में रिसीव कर रहा हूं। मैं फील कर रहा हूं कि परमेश्वर हमारे लेवल को बढ़ा रहा है। कई बार जब हम परिस्थितियों के मध्य में जाते हैं वो हमारे गिरावट का नहीं, हमारी बढ़ोतरी का है। हालेलुया। इन हफ्तों के अंदर मैंने उस बात को देखा कि मेरा परमेश्वर मेरे बहुत करीब है, मेरा परमेश्वर मेरे बहुत पास है। कई बार हम प्रभु में तो है, आराधना प्रार्थना संगति सब कुछ चल रहा है, लेकिन परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाते। ये परेशानियां आपको प्रभु के करीब लेकर जाता है, आप उससे रूबरू हो जाते हैं, उसके पास से ले जाते हैं। और मैं उस बात को महसूस करो। कल का शाम जब हम भालागढ़ में आराधना करें, इतना पावरफुल 1 घंटा इतना जमा के आराधना हुआ, इतना अद्भुत आराधना हुआ। वहां पे जब मैं बैठा था पवित्र आत्मा उस कलीसिया के बारे में बातें कर रहा है कि तुम कलीसिया को बोलो, ये कलीसिया फास्टिंग में बैठे, उपवास में बैठे, कई बंधनों को परमेश्वर खोल रहा है और मुझे हमारे पुराने उपवास को परमेश्वर दिखा रहा और बोल रहा आने वाले दिन में फिर से कलीसिया को उपवास कर कलीसिया बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। कुछ अद्भुत परमेश्वर कर रहा है मेरे प्रियो। हमारे जीवन को हमें तैयार करना है। वो हेलीकॉप्टर उतरने जा रहा है, हमें एच को बनाना है। जब एच बनेगा खुदावंद अपने अभिषेक को देता जाएगा, करता जाएगा, उंडेरता जाएगा। और याद रखिए परमेश्वर ने अकाल समाप्त नहीं किया, परमेश्वर ने कमों की व्यवस्था किया है। तुम ये नहीं सोचना कि तुम्हारी बीमारी से तुम छूट ठीक हो जाओगे, परमेश्वर उसी समय में कुछ ऐसा भेजेगा जो तुझे उस समय राहत देगा। आमीन। मैं विश्वास कर रहा हूँ मेरा परमेश्वर मेरे जीवन की तकलीफों को तो दूर न मत कर, लेकिन तू वो जानता है मुझे क्या जरूरत है। आमीन आमीन आमीन। डिसअपॉइंट मत हो अपने लाइफ में।
निराश मत हो अपने लाइफ में, हताश मत हो। प्रभु की दर से कैसे होगा? मेरा परमेश्वर व्यवस्था कर रहा है। मैंने उस फेवर को देखा, मैंने उस अनुग्रह को देखा अपने लाइफ में। हमारा फैमिली जो उस अनुभव से अभी हम एक हफ्तों के अंदर गुजरे, उस एक हफ्तों में मैंने जो ग्रेस को, प्रभु के उस अनुग्रह को बहुत करीब से देखा और मैं जान पाया माय गॉड इज विथ मी। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और आपको बोलना है, आपको बिलीव करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, आपको डिक्लेरेशन के साथ में चलना है कि आपका और मेरा परमेश्वर हमारे साथ है। नेवर लेफ्ट अस, उसने हमें कभी छोड़ा नहीं है, उसने हमें कभी त्यागा नहीं है। और देखा इतना मतलब, क्योंकि अभी पिछले दिन पूरा मतलब मेरा सोना उठना बैठना बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया था। हम सो ही नहीं पा रहे, रेस्ट नहीं हो रहा, एक तो मेंटली इतना टॉर्चर, तकलीफों से मैं चल रहा हूँ, फिर मीटिंग जाना है, दौड़ना है, वहां खड़े होकर प्रचार करना, मतलब मेरा शरीर टोटली एकदम ज्यादा, क्या बोलोगे, इतना ज्यादा कमजोर अभी मैं फील कर, लेकिन आज का आराधना रियली मेरे शरीर में दुगनी ऊर्जा को डाला है। Praise the Lord। चाहिए इन दिनों का अनुभव जो पवित्र आत्मा चाहता है। हम जिस प्रकार आज अपने आप को तैयार करें, हम जिस प्रकार आज अपने आप को खोले, अगर हम प्रतिदिन इस प्रकार के अनुभव में आ जाए, मैं बताना चाहता हूँ वो दुगना अभिषेक हमारे लिए काम करेगा। वो खोलने वाला और करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और उसके आने के समय से पहले उसने कहा मैं अपनी आत्माओं को लोगों के ऊपर देता जाऊंगा। हालेलुया। जो तुमने कभी महसूस नहीं किया, जो तुमने कभी खाया नहीं, ऐसे मन्ना को परमेश्वर तुम्हारे लिए हालेलुया। वो 5 रोटी 2 मछलियां 5,000 के लिए होगा और 12 टोकरी को प्रभु क्या करेगा? बचाएगा। तेरी घटियों में परमेश्वर महिमा को देने जा रहा है। हालेलुया। Praise the Lord। 5 है और 2 रोटी है, 5 रोटी और 2 मछली है, परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई कर सकता है। तो तुम मत देखो कि तुमको कितना प्रार्थना आता है, तुम मत देखो तुमको कितना वचन आता है, तुम मत देखो तुम्हारे पास कितना है। वो खुदावन के हुजूरी में जब जाएगा वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर मेरे सेवका छोटा है, प्रभु की हुजूरी में प्रभु बढ़ाएगा। मेरे परिवार छोटा है, प्रभु की हुजूरी में प्रभु बढ़ाएगा। मेरा फिनांस छोटा है, उसे प्रभु की हुजूरी में लेकर जा, वह उसे बढ़ाएगा। Praise the Lord। हर एक बातें यहोवा की हुजूरी में बढ़ती हैं। आमीन। जो मैं इन दिनों पर महसूस कर रहा हूं, प्रभु अगर वो तेरे पास है तो तू बढ़ाएगा, तू उसे नहीं घटाएगा। अगर मेरा जीवन तेरे पास है तो आप उसे बढ़ाओगे। मेरी एक कलीसिया प्रभु तेरे सम्मुख में चलती है, ये कलीसिया दिन में प्रतिदिन तुझ में क्या होगा? बढ़ता है। इस बात को समझे कलीसिया मेरे प्रियो। हम प्रभु के भवन में यहाँ इस हॉल में आकर अपने आप को संतुष्ट ना करें। मुझे प्रभु तेरे पास जाना है। Lord, I want to go closer to you, प्रभु जी। मैं और करीब जाना चाहता हूँ और पास जाना चाहता हूँ। और जितना पास और करीब मैं उसके जाऊंगा, उतना ही अभिषेक मेरे अंदर में बढ़ेगा। Praise the Lord। अभिषेक को लेकर चलने वाले परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की प्लानिंग के साथ में अपने आप को देखने पाऊंगा। इसलिए है ना, नेगेटिविटीज को हटाओ। और मैं कुछ बात को देख रहा था कि आप लोग भी नोटिस किया, मैं ज्यादातर इस प्रकार के बातों को बोलता नहीं हूँ आराधना के समय में, लेकिन मैंने आज कुछ जो बोला है एकदम पवित्र आत्मा खोल रहा था मेरे अंदर से, निकाल रहा था। बोल लोगों के लिए, बोल लो कलीसिया के लिए, बोल, प्रकटीकरण कर। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं मेरा यहोवा हमें बढ़ाने जा रहा है। आमीन। हमें बढ़ा रहा है और मैं उस बात को देख रहा हूं। एक हो, परमेश्वर बोला अगर एक भी होगा मैं इस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। अगर एक भी होगा इस परिवार को मैं नष्ट नहीं करूंगा। एक भी होगा इस कलीसिया को मैं बंद करने वाला नहीं हूं। मैं एक की वजह से अपनी महिमा को ऊंचा करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करें। हम एक हैं। आप परिवार में अकेले होगे, कलीसिया में एक अकेले होगे, अपने देश में अकेले होगे, अपने गांव में अकेले होगे, अपने व्यक्तिगत जीवन में आप अकेले हो, याद रखना यहोवा कहता है वो तुझे नाश नहीं करेगा, वो तेरे लोगों को नाश नहीं करेगा, वो तेरे परिवार को नाश नहीं करेगा। तेरी कलीसिया बढ़ेगी क्योंकि तेरे अकेले होने से तेरा यहोवा तेरे साथ खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। उससे बोले हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं इस बात को देख रहा हूं, मेरा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे वाले बोलो, मेरा परमेश्वर आपके साथ है। मेरा परमेश्वर आपके साथ है। मेरा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वो हमें
ऊर्जा देने वाला परमेश्वर है, हमें ताकत देने वाला परमेश्वर है, हमें स्ट्रेंथ करने वाला परमेश्वर है, फिर से खड़ा होने का अभिषेक देने वाला मेरा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरी निर्बलताओं को देकर ठट्ठों में नहीं उड़ाता, मेरी निर्बलताओं को देकर बोझ लेकर मुझे खड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। Praise the Lord। मैं जब आज आराधना के लिए यहाँ सोच रहा, प्रभु जी आज तेरे भवन में जब हम जाएंगे, खुदावंद में किस बात को बोलूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वचन को दिया और मेरे ख्याल से वचन को हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। भजन संहिता 121 उसका पहला और दूसरा आयत मेरे साथ निकालें। भजन संहिता 121 उसका पहला और दूसरा आयत। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता किधर से मिलता है? यहोवा की ओर से। ईश्वर तेरी सहायता किधर से आएगी? यहोवा की ओर से। आपकी व्यवस्था कहाँ से होगा? आपको बल कहाँ से मिलेगा? यहोवा की ओर से। आपको इधर उधर ताकने का जरूरत नहीं है। और उसे बोले इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, इधर देखने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। हालेलुया। हम आप व्यवस्था कर रहा है। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। करने वाला परमेश्वर है। मैंने इस दिनों में उन बात को देखा, जितने बार मैंने उधर उठाया अपने आंखों को, उसने अपने हाथ को बढ़ाया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर आज भी जीवित है। आमीन। आमीन। अगर वो दाऊद के लिए सहायता कर सकता है, अगर वो एलिया के लिए सहायता कर सकता है, अगर मूसा के लिए सहायता कर सकता है, वो मेरे लिए भी करेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कलीसिया अपनी आंखों को उधर फिक्स कर दो। आमीन। 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 अपने आमीन। आंखों को उधर क्या करो? फिक्स करो। फिक्स योर आईज टू गॉड। अपने आंखों को उधर लगाओ ताकि तुम्हें हर समय की हवा क्या करता जाए? सहायता करता जाए। कई बार जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, प्रभु हमारे दरवाजे को खोलता है। जब सारे विचार काम करना बंद करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा आपको करना क्या। यहाँ बोलेगा सुन, मैं तेरे धर्म का सूर्योदय कर रहा हूँ, जिससे किरणों से तुम क्या होगे? चंगे हो जाओगे और नए पाले बछड़ों के समान तुम कूदोगे और भागोगे। तो मेरा यहोवा है मेरे प्रियो। आमीन। 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 वो करने वाला परमेश्वर है। और तमाम कलीसिया सुने, यहोवा तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रहा है। हालेलुया। यहोवा प्रोवाइड करने जा रहा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। जैसे 41:10 में लिखा, मत डर, आमीन। आमीन। मैं हूँ तेरे संग। इधर उधर मैं हूँ तेरे संग। मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से क्या रखूंगा? हालेलुया। ऐसे बोलो, क्या रखूंगा? ये देखो, ये पिता है, ये पुत्र है और ये पवित्र आत्मा है, इसने संभाल दिया है। We believe in our God who is always there with us. आमीन। आमीन। हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते जो हर समय हमारे, वो पिता है, वो पुत्र है और वो संभालेगा। ये अकेले नहीं खड़ा हो सकते, इसे सहारे की जरूरत है। मैं अकेले नहीं खड़ा हो सकता, मेरे पास कुछ भी क्यों ना हो। मालूम है, ये बहुत टफ टाइम होता है जब लोगों के जीवन में ऐसे समय आता। शायद हमारे परिवार ने कभी ऐसा समय नहीं देखा था, लेकिन मैं उस बात को देख पाया, अगर हम प्रभु में नहीं होते ना, मैं सारे डिसीजन नहीं ले पाता। अगर मैं प्रभु में नहीं हो पाता तो मैं ऐसा कर ही नहीं पाता जो मैंने आज किया। परमेश्वर जो बल दिया, सामर्थ दिया, मैं देख रहा हूं परिस्थितियों को, लेकिन मैं उसमें अपने आप ये देख रहा हूं कि परमेश्वर तो मुझे अलग बल देते जा रहा है, अलग सामर्थ देते जा रहा है, अलग ऊर्जा देते जा रहा है। आज मेरा शरीर इतना निर्बल हो रहा है, पर मैं देख रहा हूं प्रभु मेरे लिए तू सहायता कर रहा है। हालेलुया। Praise the Lord। आमीन। प्रो यहोवा हमारे लिए कर रहा है। बोले, यहोवा मेरे लिए कर रहा है। मेरे लिए कर रहा है। Praise the Lord। अगर ये विश्वास है ना, तो तेरे लिए सब कुछ पूरा होगा। आमीन। 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 उसने कहा, मुझे सहायता कहां से मिलेगा? किधर से मिलेगा? किधर से? कहाँ है मेरी सहायता? किधर है मेरी सहायता? हमसे पहले जब एंजियोग्राफी एक बूढ़े आदमी का हो रहा था, डॉक्टर ने उनको बोला कि मैंने उनको करते करते साथ उनका रोक दिया। उनको बोला इनके एज बहुत ज्यादा हो गई, 80+ हो गया, अगर इनको कर भी दे तो ये बचेंगे नहीं, तो मेडिसिन बस खिलाओ। और जब पापा का टर्न आया, वो घुसे अंदर, उनको पता भी नहीं है कि वो रिकवर होके बाहर 20 मिनट में ऑपरेशन होके वापस आ गए। तो उस बात को सोचने लगा, परमेश्वर कि आप कैसा करने वाला परमेश्वर है, कितना अद्भुत कार्य आप करते हो हमारे जीवन में, है ना। वो सामर्थ, वो बल, वो ताकत हमें तू जो देता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। मेरे प्रियो, मैं इन सब बातों के साथ आपको एक ही बात समझाना चाहता हूँ। हम सब किसी न किसी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। याद रखो, निगाहें
यहोवा की ओर उधर देख, ना तेरे धन पे, ना तेरे मन पे, ना तेरी बुद्धि पे, ना तेरी ताकत पे, सिर्फ घुटना अगर टिकता है तो उसके सामने, और वो एक नया सहायक बनता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? बोले मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता जो आकाश और पृथ्वी का क्या है? उसे बोले हालेलुया। मुझे सहायता कहां से मिलेगा? की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो मेरा सहायता करेगा। उसने मुझे कभी छोड़ा, वो ना कभी छोड़ेगा। अपने बगल वाले को बोलो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। उससे बोले हालेलुया। हमारे साथ रहने वाला क्या है? परमेश्वर है। हमें सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, हमें बल देने वाला परमेश्वर है। बगल में लिखा, जब अब्राहम ने हाजिरा और इस्माइल को कपड़े है ना उसके पोटरी को देकर घर से निकाल दिया, हाजिरा एक जंगल में गए अपने बेटे के साथ में, और जब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, अपने बेटे को छोड़ दी वहां पर और आगे चले गए। क्यों मालूम है? क्योंकि वो उसे तड़पता हुआ मरता हुआ देख नहीं सकते थे। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जिस बोतल में पानी रखी थी वो बोतल का पानी खत्म हो गया, अब क्या करूं? जो मेरे पास कैश था वो कैश खत्म हो गया, अब क्या करूं? जो मेरे पास लोग थे अब वो साथ छोड़ दिया, अब क्या करूं? जो मेरे पास बुद्धि था काम करना बंद कर दिया, अब क्या करूं? हाजिरा अपने बेटे को छोड़ी और आगे बढ़ गई। और बाइबल ऐसा बताता है, परमेश्वर ने इस्माइल के आंसुओं को देखकर बोला, हाजिरा मत जा। और जब प्रभु ने उसकी आंखों को खोला, एक सामने में कुआं उसके लिए रखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा तुम्हारे आंसुओं को देख रहा है। हो सकता तुम्हें अभी कुछ ना दिखाई दे, लेकिन जब यहोवा अपने हाथ को बढ़ाकर तुम्हारी आंखों को खोलेगा, तुम्हारे लिए उपाय रखा हुआ है। हाजिरा सोची मेरा बेटा आज मरने वाला है। इस्माइल सोच रहा मुझे बचाने के लिए खुले ही, क्योंकि जितना पानी था वो तो खत्म हो गया, अब कौन सा पानी पिलाऊं? मेरे पास कुछ नहीं जंगल में। लेकिन याद रखो, सब साथ छोड़ देना, मेरा यहोवा तेरे हाथ में पकड़ेगा। हालेलुया। आज का दोपहर में जो बात को पहुंचा कर मुझे बातें कर रहा है, वो एक ही चीज है, मेरे यहोवा का हाथ अभी भी तेरे लिए है। उसने पत्थरस के लिए अपने हाथ को बढ़ाया, उसे उठाया, खड़ा किया और बोला, पत्थरस मैं जब तक हूं कोई बातें तुझे डुबा नहीं सकता। हालेलुया। बिलीव इन गॉड। वो परमेश्वर पर विश्वास करो जो आज भी हमारे लिए जीवित है। चर्च हाजिरा तुम मत रो, तेरे पुत्र को बचाने के लिए मैं हूं अभी। हो सकता है हमारी जो हम जिस पर भरोसा करते थे वो खत्म हो गया, हमारे पास चीजें समाप्त हो गई हमारे पास, है ना। किधर से मैं बता रहा हूं, कुछ भी नहीं था, एक सिंगल अमाउंट अभी नहीं था ऑपरेशन कराने का, बट गॉड इधर से इतना प्रोवाइड किया, मतलब सोचने का जरूरत नहीं पड़ा। एंड आई वाज सीइंग कि यू आर देयर, परमेश्वर तू है साथ में, एंड दैट इज इनफ। वो काफी है, संसार के लाखों करोड़ों धन से उत्तम है तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में, मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। वो यहोवा है मेरे प्रियो, उसे इंसान ना समझे। कई बार हम सोचते हैं ना कि प्रभु आप जब तक दिखा रहे हो तब तक हमको विश्वास होता कि आपको, जब चीजें दिखना बंद हो जाती है हमको लगता है मेरा परमेश्वर साथ छोड़ दिया। ऐसा नहीं है रे भाई, वो अभी भी है। मैं बोलता हूँ अभी भी है तेरा परमेश्वर तेरे साथ भी है। और आज इस वचन को आप लेकर जाओ और घोषणा करो अपने परिवार में, अपने घरों में, मेरा परमेश्वर है मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, हाजिरा अपने कदम को आगे ना बढ़ा, देख मेरी बेटी, तेरे बेटे के पुकार को सुनकर मैंने उसके लिए एक नए कुएं का व्यवस्था किया है। हालेलुया। हो सकता है तेरे बोतल का पानी खत्म हो गया, लेकिन अब मैं तुझे वो सोता देता हूं जिसका पानी कभी समाप्त होने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा यहोवा वो है जो तुम्हें सोता देगा। आमीन। दूसरे के बोतल पर भरोसा मत रख यार, दूसरे की छोटी चीजों पर भरोसा मत रख। खुदावन जब खोलता है ना, उसका सोता को कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने कहा जिसे मैं खोलूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे मैं बंद करूं उसे कोई खोल नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाया है। आई हैव पुट माय आईज टू द हिल्स। मैंने अपनी आंखों को उधर लगाया है, वो परमेश्वर है।
बोलिए परमेश्वर है मेरे लिए सहायता के लिए। हालेलुया, परमेश्वर है। आमीन। हाजिरा को कहा तू मत रो, मैंने तेरे पुत्र के आयु को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। मैंने उसे मृत्यु से निकाल कर जीवन में प्रवेश कर दिया है। बोलो आमीन। एक वचन की ओर आपको लेकर चलते हैं। सामने का दूसरा इतिहास, थैंक यू होली स्पिरिट, उसका 20वां अध्याय, उसके पहले पद को पढ़िए। दूसरा इतिहास का 20वां अध्याय, उसका पहला वचन। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। युद्ध करने के लिए यहोशापात पर क्या किया? एक यहोशापात है जिस पर कई लोग युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे जीवन पर कई बातें तुम्हारे अंदर युद्ध कर रहा होगा और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा उपाय तुम्हारे लिए मार्ग किधर से निकलेगा, लेकिन बाइबल बताता है जब मोआबियों ने यहोशापात पर युद्ध करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए विचार किया। बाइबल क्या कहता है, आगे पढ़िए। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बताया ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। जोर से बोले आमीन। कुछ बड़ा हम पर क्या करने आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशापात डर गया, व्याकुल हो गया, प्रभु जी इतना बड़ा झुंड मेरे ऊपर चढ़ाई करने आने वाला। पढ़िए आगे क्या लिखता है। और देख वह हसानतोमार का तक जो एक नदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। बोलो हालेलुया, आमीन। जब यहोशापात क्या कर गया? डर गया, यहोवा की खोज में उससे बोले ना हालेलुया। तेरे लिए उपाय करने के लिए यहोवा को तुझे खोजना पड़ेगा। यहोवा को तुझे क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। यहोशापात किधर भी नहीं गया, किसी मनुष्य, किसी व्यक्ति, अपने सेना के पास नहीं गया, और सीधा गया किसके पास? यहोवा के पास। बैठा उसके चरणों में, बैठा उसके पास। और मालूम है जिस दिन पापा को एडमिट किए, उस रात ये वचन से परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करना शुरू किया। यहोशापात यहोवा को ढूंढा, यहोवा को खोजा, और यहोवा ने यहोशापात के लिए मार्ग निकाला। मैंने इस वचन को घोषणा किया, प्रभु जी तेरे दास अंदर हैं, खुदावंद तू उन्हें बचा कर नए आयु को बढ़ाने जा रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहोशापात डर गया। हो सकता है कई बार डर हमारे अंदर आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? आता है। कई बार चिंता हमारे अंदर आ जाता है, किधर जाना है? यहोवा के पास। जोर से बोलो, किधर जाना है? यहोवा के पास। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। लाल समुद्र सामने तेरे, फिरौन की सेना तुझको घेरे, घबराना नहीं प्रभु साथ है तेरे। सब लोग बोले घबराना नहीं प्रभु साथ है तेरे। नई राह नया द्वार सोचा है प्रभु ने, नई राह नया द्वार सोचा है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। खोला है कईयों के लिए, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। बोले आमीन। यहोशापात यहोवा की किसमें लग गया? खोज में। किसको खोजना है? किसको खोजना है? अरे ना धन ना दौलत ना मनुष्य, यहोवा को खोजो, वो मनुष्य को तुम्हारे लिए खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उसके आगे बढ़े क्या लिखता है? और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करा। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। सारे नगरों से यहोवा को क्या करने के लिए आए? भेंट करने। उसके आगे बढ़ते हैं, जल्दी पढ़े। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा,
हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, हाँ। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? यस और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? हाँ और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है हाँ। कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हाँ हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? बोलो हालेलुया। यहोशापात यहोवा को सारी बातों को बता रहा है, प्रभु जी हम तेरे हैं, हम किसके हैं? तेरे हैं, और हम पर कोई प्रभुता नहीं कर सकता। और मान लो इन बातों को बोलेंगे वापसी 13 वचन में आप क्या लिखते हो उसके आगे पढ़े। सब सब यहूदी हाँ। अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े हैं। जोर से बोलो क्या रहे? यहोवा के सम्मुख खड़े रहे, हमें प्रभु के सामने क्या रहना है? खड़े रहना, जोर से बोलो क्या रहना है? खड़े रहना है। इसलिए निर्गमन एक बार मैं आप लोग बता रहा था, परमेश्वर ने मूसा से बोला है इनसे जाकर कह दे डरे नहीं, चुपचाप यहाँ क्या करे रहे? खड़े रहे। क्योंकि जिनको आज ये देखते हैं कल नहीं देखने ना पाएंगे। आज यहोवा के सामने खड़े होना आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन। विश्वास तो कर रहे हैं कि खड़े हो पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम विश्वास कर रहे हैं कि खड़े हैं क्या? हेलो कलीसिया, आमीन आमीन। कलेश भाई इधर, हालेलुया। मेरे पीछे रहिएगा, इधर रहिएगा। हमारा जो दिमाग है ना, विश्वास कब करता है? जब हम देखते हैं। ये है कि नहीं है? अरे जोर से बोले ना। है, हमारा दिमाग कब विश्वास करता है? जब हम क्या करते हैं? देखते हैं। आमीन हालेलुया। अब मैंने देख लिया कि प्रभु मेरे पीछे खड़ा है, मैंने देख लिया कि प्रभु मेरे पीछे खड़ा है। तो अब थोड़ा चलने में एकदम ताको मेरे पीछे चलेगा, ठीक है? अब ऐसा एकदम बल के साथ चल रहा है, क्योंकि मालूम पीछे प्रभु क्या है। जब पीछे प्रभु खड़ा है मेरे, तो मेरे चल चाल में, मेरे ढाल में, मेरे चेहरे में अलग विश्वास और मेरे चलाई में अलग सामर्थ्य क्या करेगा? दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अब यही परमेश्वर थोड़ा सा किनारे हो जाए और जब मैं पलट के देखूं कि प्रभु दिखाई तो दे नहीं रहा, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु मेरे साथ अब मेरे को प्रभु दिखाई नहीं दे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? विश्वास कर रहा हूँ। अब मालूम क्या होगा? अब मैं चलूंगा तो थोड़ा किधर है प्रभु? कोई पकड़ तो नहीं लेगा, ये बीमारी खत्म तो नहीं कर लेगा, ये मार तो नहीं देगा, ये मेरे को निपटा तो नहीं देगा। अरे सुन, दानियल जानता है मेरा परमेश्वर मेरे पीछे खड़ा है। आमीन, आमीन। और दानियल को देख के ना शेर मुंह बंद नहीं किया है, मेरे से ज्यादा बड़ा मेरे पीछे यहोवा खड़ा था, शेर मुंह खोला हुआ। प्रभु बोले, क्या कर रहा है? आमीन, आमीन, करना क्या चाहता? बंद कर, पीछे मैं हूँ इसके। आमीन, आमीन, हमारी आमीन। समस्या है जब तुम्हारे लिए मुंह खोले, ये हवा पीछे से बोलता है बंद कर, इसके पीछे उसका बाप खड़ा है। Praise the Lord। Praise the Lord। आमीन, आमीन। तुम्हें विश्वास करना है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे पीछे खड़ा है। और यहोशापात से बोलता है, तब इसलिए उसके साथ जब परमेश्वर के सामने खड़े हो गए तब तब असाफ के वंश में से हाँ। याजीएल नामक एक लेवी जो जकरयाह का पुत्र हाँ। और बनायाह का पोता और मतनियाह के पुत्र हियेल का परपोता था, हाँ। उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। उसने मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा उसमें समाया। तब वह कहने तब लगा, वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने हे वालों, यरूशलेम के रहने वालों, हे हे राजा राजा यहोशापात, यहोशापात, सब ध्यान दो। तुम सब क्या दो? ध्यान दो, ये कलीसिया तुम सब क्या दो? ध्यान दो। ध्यान दो। यहोवा तुम में से यूं कहता है, यहोवा तुम में से यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, इस बड़े बीमारी से, मत डरो, बड़े समस्या से, मत डरो, बड़ी चिंता से, मत डरो, आने वाले बड़े दिक्कत से, मत डरो, क्योंकि और तुम्हारा मन कच्चा न और हो, तुम्हारा मन क्या ना हो? कच्चा ना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का। बोलो हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। युद्ध तुम्हारा नहीं, किसका है? परमेश्वर का है। बदलना है क्या? नहीं, ये सब बीमारी किससे लड़ेगा? पहले से परमेश्वर से, ये समस्या किससे लड़ेगा? परमेश्वर से। जितने लोग आज यहोशापात पर चढ़ाई करने आ रहे, इनसे कौन लड़ने वाला है? आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखा रहा है, युद्ध हमारा नहीं। कई बार हम लोग अपने जीवन के समस्या को हम लड़ना चाहते हैं,
हम बोलते मैं सॉल्व करूंगा, मैं इससे फाइट करूंगा, बीमारी से मैं निकलूंगा, इस दिक्कत से मैं निकलूंगा, इस समस्या है, युद्ध तो तेरा है नहीं, तू निकाल कैसे पाएगा? युद्ध किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ तुम्हारा है वो सब किसका है? परमेश्वर का। यहोशू देखो कितना गहरा चीज है। यहोवा को खोजा तो प्रभु ने उसकी समस्या को अपनी समस्या बना दिया। यहोवा के सामने खड़ा हुआ तो जो उस पर चढ़ाई करने आ रहे, प्रभु कहता है वो तुझे नहीं, वो मुझे ललकार रहे, और जो मुझे ललकारेगा मैं उसे खत्म करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या लिखता है? कल उनका सामना करने को जाना। क्या करने को जाना? सामना करने को जाना। घर से निकलना पड़ेगा, लेकिन हालेलुया। विश्वास करने से वो चलने वाला नहीं है। प्रार्थना तो कर लिया, लेकिन अंदर घुसना पड़ेगा दाखिल तुझे। आमीन 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 आमीन। विश्वास कर तो, लेकिन आज उतरना पड़ेगा। आमीन आमीन। कितने को समझ रहा क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। हालांकि प्रभु हमारे साथ है, लेकिन हमें खड़ा होना पड़ेगा। आमीन आमीन आमीन। है ना? कई बार हम खड़ा होना नहीं चाहते, अरे प्रभु तो हमें ना देख लेंगे। नहीं नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आमीन। तुम्हें सामने खड़ा होना पड़ेगा। कितने लोग खड़े होने के लिए हैं? आमीन आमीन आमीन। बड़ी भीड़ को देखकर डरना है क्या? नहीं। मन अच्छा करना है क्या? नहीं। कुछ भी बड़ा से बड़ा दिक्कत है, सामने खड़े होना, प्रभु है ना तेरे साथ। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा कहते हैं, कल उनके सामने तुम खड़े हो जाना। देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं हाँ और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। हाँ। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हाँ। हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना हाँ। और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। किसका बचाव देखना? हमारा बचाव किधर से आने वाला? कितने लोगों के लिए? मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है? हालेलुया। यहोवा मुझे क्या करेगा? बचाएगा। और आगे क्या लिखता है? और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हाँ। मत डरो हाँ। और तुम्हारा मन कच्चा न हो। हाँ। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। कल उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे जाओ ना, जाओ ना, जाओ ना, जाओ ना। बोल वाले बोले जाइए ना, जाइए ना। यहोवा आपके साथ है, यहोवा आपके साथ है। सामना करने के लिए निकलिए ना। आमीन। यहोवा आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तुमने बोला वो देगा। आमीन आमीन। यहोवा तुम्हारे साथ है। नहीं करूंगा बोला है वो करेगा। यहोवा तुम्हारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो विश्वास करते हैं, करेगा यहोवा, करेगा यहोवा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्योंकि हमने यहोवा को क्या किया है? खोजा है। मैंने अपने आंखों को पर्वतों की ओर क्या किया है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से क्या करता है? मिलता है कि मिलेगा? मिलेगा। आमीन आमीन। हालेलुया। हर समय सहायता करने वाला हमारा क्या है? परमेश्वर है। उसने यहोशापात और इसके लोगों से कहा, तुम खड़े हो जाओ, तुम जाओ युद्ध करने के लिए, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। आमीन आमीन आमीन। उसी में चलने वाले मेरे प्रियो, कई बार शैतान हमें बहुत सी बातों को लेकर डराता है, दबाता है, रोकता है, लेकिन मैं आज बोलना चाहता हूँ, आज जब यहाँ से जाओगे उनका सामना कर, वो तुम्हारे बीच से भाग निकलेंगे। चाहे कोई सी भी बातें क्यों ना हो, छोटी से छोटी बातें क्यों ना हो, छोटा से छोटा चीज क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा बात क्यों ना हो, सामना करना, वो तेरे से बीच से क्या निकलेगा? भाग निकलेगा। Come on, church, बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord। परमेश्वर ने यहोशापात से कहा, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध किसका है? मेरा। जो कुछ तुम्हारे जीवन में दिनों प्रभु को समर्पित करिए। आमीन। अपने ऊपर बर्डन लेकर मत चलो, अपने ऊपर बोझ लेकर मत चलो। प्रभु जी मैं कैसे निकल पाऊंगा? प्रभु तुझे निकालेगा। आमीन 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 आमीन। प्रभु तेरा नैया को क्या करेगा? पार करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो समझ में आ रहा है, कितने लोग अपने लिए रिसीव कर रहे हैं? आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने मुझे इस वचन से बात किया, वो हाजिरा के लिए व्यवस्था किया है, यहोशापात के लिए व्यवस्था किया, वो हमारे लिए भी व्यवस्था कर रहा है। आमीन। हमारे लिए सहायता करने के लिए उस सर को छोड़कर उतरेगा। आमीन कुछ आमीन। नहीं करना, बस इन दिनों में यहोवा को खोजना है, आमीन। यहोवा को ढूंढना है। जब प्रार्थना कर दो यहोवा को ढूंढो, खाना बना लो यहोवा को ढूंढो, नहा लो यहोवा को ढूंढो, गाड़ी चला लो यहोवा को ढूंढो, उसके सामने खड़े रहो, वो तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 आमीन। आमीन। विश्वास का परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सीना तान के चलना है। कैसे चलना है? सीना तान के मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
थोड़ा मैं विश्वास कर रहा हूँ, थोड़ा दानियल शुरू में डर रहा होगा, लेकिन पीछे जैसे प्रभु आंख दिखाया होगा ना, तो जब शेर बिल्ली बन रहा होगा तब इसका पावर थोड़ा क्या होगा। ये तो मेरे से क्या कर रहा है, डर रहे हैं, डर रहा है क्योंकि तेरा प्रभु तेरे साथ है। मार्ग खोलेगा, फेवर दिखाई देगा, है ना। आपको पता नहीं चलेगा, आपके सवालों का सॉल्यूशन अपने आप फॉर्मूला लगता जाएगा और आपको रिजल्ट दिखाई देगा 0। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर है, मेरे प्रिय विश्वास करें। मैंने एक पर्सनली प्रभु को देखा, समझा, जाना, और मैं विश्वास करता हूँ अब दुगना प्रभु करने के लिए जा रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो उसके मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद सेवा का दुगना हो गया। आमीन, आमीन, कलीसिया बढ़ने लगा, हालेलुया। लोग उद्धार पाने लगे। अब ये दुगना बढ़ने का समय आ गया है। हमारे कलीसिया बोले आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो समझ में आ रहा है, मैं अपनी आंखें किधर लगाऊंगा, पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आकाश और पृथ्वी को करता है, बनाया है, करता है। हालेलुया, आमीन। ना इधर देखना है, ना दाएं ना मुड़ना, बाएं ना मुड़ना, सीधे चलना, परमेश्वर तेरे साथ रहे। सभी साथ बोले, दाएं ना मुड़ना, बाएं ना मुड़ना, सीधे चलना, परमेश्वर तेरे साथ रहे। ये प्रार्थना करना, सीधे चलना, पीछे ना मुड़ना। अरे प्रार्थना करना, सीधे चलना, पीछे ना मुड़ना। अरे दाएं ना मुड़ना, बाएं ना मुड़ना, सीधे चलना, ये परमेश्वर तेरे साथ रहे। तो से ताली बजाते, अरे दाएं ना मुड़ना, बाएं ना मुड़ना, सीधे चलना, ये परमेश्वर तेरे साथ रहे। अरे विश्वास करना, सीधे चलना, पीछे ना मुड़ना। अरे विश्वास करना,